कैसे हैं सभी प्यारे छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आप लोगों को पता है कि एक हफ्ते में हम आप लोगों को जनरल कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट कराते हैं और एक हफ्ते में आपको एक क्लास उपलब्ध कराते हैं। आज हमारा टेस्ट का डे है, तो आज हमारा जनरल कंप्यूटर का टेस्ट नंबर 14 है। इससे पहले आपके 13 टेस्ट हो चुके हैं, वो सब प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, टेस्ट भी और क्लास भी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन इसे इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में आप कोई भी, चाहे सेंट्रल लेवल का दीजिए चाहे स्टेट लेवल का दीजिए, एसएससी और बैंक में तो खास करके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरल कंप्यूटर से आते हैं। लगभग 15-20 क्वेश्चन क्रॉस कर जाता है एग्जाम में। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से, सीरियस तरीके से पढ़ाई को करें और देखना जो भी आगामी आपकी परीक्षा है उनमें आपको कितना बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा सामान्य कंप्यूटर और टेस्ट नंबर 14। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डाटाबेस में प्राइमरी की, जो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की का उद्देश्य क्या होता है। जो डाटा होता है कंप्यूटर में, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो उसमें जो प्राइमरी की होती है उसका क्या वर्क है, क्या उद्देश्य है, यह देखना है। ए ऑप्शन, डाटाबेस को अनलॉक करना, अनलॉक करना। बी, डाटाबेस को मैप उपलब्ध कराना। सी, रिकॉर्ड की यूनिट ढंग से पहचान करना, मतलब जो उसमें रिकॉर्ड है, जो उसमें हमने सेव किया है, जो हमने उसमें चीजें सुरक्षित रखी है, उनकी पहचान करना। तो डाटाबेस में प्राइमरी जो की का उद्देश्य होता है वो होता है रिकॉर्ड की यूनिट ढंग से पहचान करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में किस में व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है। क्वेश्चन है निम्न में किस में व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज, कोई भी चीज मतलब कोई भी अन्य चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है। मतलब किस स्थान पे होती है इस तरह की जानकारी। क्वेरी में, फॉर्म में जो हम फॉर्म भरते हैं, रिकॉर्ड में, टेबल में। बताइए कहां पर होती है इस तरह की जानकारी। ये इस तरह की जो जानकारी होती है वो होती है रिकॉर्ड में। आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक है या रिक्त स्थान है का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा गया एक्यूरेट और रिलायबल क्या है। मतलब फिल इन द ब्लैंक है, यहां पूर्ति करनी है हमें सेंटेंस की। का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा गया एक्यूरेट और रिलायबल है क्या। ए ऑप्शन, डाटा रिडेंडेंसी, बी, डाटा इंटीग्रिटी, सी, डाटा रिलायबिलिटी। तो बताइए क्या है, क्या वहां आएगा। इसमें आएगा डाटा इंटीग्रिटी, बी आंसर है हमारा। ठीक है, देखो अब देखो सेंटेंस पूरा। डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा गया डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है। ठीक है, तो वहां फिल इन द ब्लैंक है डाटा इंटीग्रिटी। टपल क्या है, एक टपल होता है कंप्यूटर में, वो क्या है टपल। टेबल का कलम, जो टेबल होती है कंप्यूटर में, उसका कलम जिससे लिखते हैं उसमें टेबल की एक रो मतलब ये इस तरह की रो या ऐसी रो, एक ही बात है। 2 आयामी टेबल, बताइए क्या है टपल। टपल जो होता है वो होता है कंप्यूटर में टेबल की रो, जिसमें हम चीजें बनाते हैं, कोई चीजें हम उसमें कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा
स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर और विश्व स्तर पर किया जाता है। याद रखना, वह कौन सा संचार नेटवर्क है जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। लैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, वैल्यू एडिड नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो बताइए किसका प्रयोग किया जा रहा है? इस तरह की चीजों में जो प्रयोग हो रहा है वो वैन का हो रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निक नेट क्या है? लास्ट टाइम उत्तराखंड PCS में भी क्वेश्चन आया था, जिसका भी रिजल्ट आउट हुआ है कि निक नेट क्या है? भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क। या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि, चलो अभी बताऊंगा, विशेष तार का बुना जाल, विशेष तार का बुना जाल इंटरनेट का दूसरा नाम। बताइए निक नेट क्या है? निक नेट जो है भारत के प्रत्येक जिले को एक दूसरे जिले से अटैच करता है सूचनाओं वगैरह के लिए। तो ये एक भारत के जितने भी जिले हैं, एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने वाले उस सिस्टम को क्या कहते हैं? निकनेट। या निकनेट क्या है? भारत के प्रत्येक जिले को आपस में जोड़ने वाला जो संचार का साधन है वो निकनेट है। क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग हॉल नेटवर्क किससे कहा जाता है? लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है? लैन को, मैन को, वैन को या फिर कोई नहीं? बताइए लॉन्ग हॉल जो नेटवर्क है वो किसे कहा जाता है? लैन को, मैन को, वैन को या फिर कोई नहीं? इसे एक कहा जाता है मैन को, इस वाले मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन। ठीक है, मेन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है अपार्ट नेट क्या है? अपार्ट नेट याद रखना, अपार्ट नेट क्या है? विश्व का पहला वैन, एशिया का पहला वैन, भारत का प्रथम वैन या फिर कोई नहीं? बताइए अपार्ट नेट क्या है? जो अपार्ट नेट है यह है विश्व का पहला वैन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ISDN। पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जरूर फुल फॉर्म आती है इसकी। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। I फॉर इंटीग्रेटेड, S फॉर सर्विस, D फॉर डिजिटल, N फॉर नेटवर्क। अब आगे बढ़ते हैं। सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि, मतलब जो ISDN सेवा है इसमें कनेक्ट करने के लिए मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ए, इसमें कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता, इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है, सी केवल प्रथम, डी केवल दूसरा। बताइए क्या है? मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए नहीं पड़ती कि इसमें डाटा जो हस्तांतरण है, ट्रांसफर है, वो डिजिटल रूप में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन जोड़ता है? माइक्रो कंप्यूटर याद रखना, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन जोड़ता है? VDU, मॉडेम, यूनिक्स, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बताइए माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन जोड़ता है? टेलीफोन से जो माइक्रो कंप्यूटर को जोड़ता है वो जोड़ता है मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 11, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर है वो आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग? सर्वर में, सुपर कंप्यूटर में या फिर नेटवर्क में? बताइए कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? वो कनेक्ट कर सकते हैं हम नेटवर्क के माध्यम से, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सिम, SIM, सिम
की फुल फॉर्म क्या है? सिम बहुत आता है एग्जाम में भी, लास्ट टाइम में आया था, उत्तराखंड यूपीपीसीएस में भी आया है और उत्तराखंड ग्रुप सी में भी आया है क्वेश्चन। ए ऑप्शन सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, एस मतलब सेल्फ, आई फॉर आइडेंटिटी, एम फॉर मशीन, ये कह रहा है ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सी कह रहा सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल और डी कह रहा इन तीनों में कोई नहीं। बताइए सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन या सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल, क्या है सिम की फुल फॉर्म? सिम की जो फुल फॉर्म है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, तो कौन सा हो गया? बी आंसर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन किसकी फुल फॉर्म है? सिम की। क्वेश्चन नंबर 13, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचार होता है, मतलब जो दूरदर्शन है उसमें जो प्रसारण होता है और उसमें जो चित्र होते हैं उनका संदेशों का कैसे संचार होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है? आवर्ती मॉड्यूलेशन द्वारा, आवर्ती मॉड्यूलेशन द्वारा, बी कला मॉड्यूलेशन द्वारा, सी आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए कैसे होता है? यह होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई मैक्स निम्न में से किससे संबंधित है? वाई मैक्स का प्रयोग किस में होता है? किससे संबंधित है? ए जैव प्रौद्योगिकी, मिसाइल प्रौद्योगिकी, सी संचार प्रौद्योगिकी, डी सभी से। सभी मतलब इन तीनों से। वाईमैक्स का जो संबंध है वो है संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर का जाल कर्मित, कर्मित मतलब नेटवर्किंग करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जाल, एक बार फिर देख लीजिएगा, कर्मित, कर्मित मतलब लगातार एक के बाद एक, नेटवर्किंग करना क्या कहलाता है? ए खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, मतलब जो खतरे हैं उनके अवसरों में बढ़ोतरी। बी कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, जो कंप्यूटर है उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है। सी सूचना अभिगम की संभावनाओं को बढ़ाता है, सूचना अभिगम की संभावनाओं को बढ़ाता है। डी उपरोक्त सभी। कंप्यूटर का जाल कर्मित नेटवर्किंग करता है, वो है खतरों के अवसरों को भी बढ़ाता है, कंप्यूटर की उपयोगिता को भी बढ़ाता है और सूचना अभिगम की संभावनाओं को बढ़ाता, तो आंसर हो जाएगा डी सभी। क्वेश्चन नंबर 16, बैकबोन किससे संबंधित है? जो बैकबोन है वो किससे संबंधित है? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से या फिर इंटरनेट से? बताइए बैकबोन किससे संबंधित है? बैकबोन जो है वो कंप्यूटर में इंटरनेट से संबंधित होता है। या इन्होंने दे देगा बैकबोन क्या है? इंटरनेट से संबंधित, या बैकबोन क्या है? कंप्यूटर से या इंटरनेट से संबंधित। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, सी बैंड प्रेषण, कंप्यूटर में जो सी बैंड प्रेषण होता है में प्रयोग की आवश्यकता होती है, मतलब सी बैंड का जो प्रयोग होता है वो किस में आवश्यकता होती है? 3G में 3 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज या 6 गीगाहर्ट्ज? बताइए सी बैंड प्रेषण की जो आवश्यकता होती है वो होती है 6 गीगाहर्ट्ज में। डी आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना, जो सिग्नल होते हैं कंप्यूटर हो या कहीं भी हो, मोबाइल हो कहीं भी हो, बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, मतलब सिग्नल भी जू के तू बने रहे और नेटवर्क भी ज्यादा से ज्यादा आते रहे, तो उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? गेटवे का, राउटर का या फिर रिपीटर का? रिपीटर का। बताइए किसका प्रयोग करते हैं? सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं रिपीटर का। ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान क्या है? SWAN। ए ऑप्शन स्टेट
वाइड एरिया नेटवर्क, बी सिग्नल वाइड एरिया नेटवर्क, सी ए और बी दोनों, और डी नन ऑफ दीज। स्वान की फुल फॉर्म है, स्वान की जो फुल फॉर्म है वो होते हैं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, जो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? लिंक, सर्वर, गेटवे या फिर ब्रिजवे। बताइए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गेटवे। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर है? तो दोस्तों ये था आज का हमारा सामान्य कंप्यूटर का टेस्ट, जो हर एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और पढ़ें, और हो सके तो इसके नोट्स बना लें। ये 14वां टेस्ट है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक यू।